हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। आज हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की 4th क्लास है। हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए, तो आगे हम और प्रोसीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी क्वेरी कुछ रिमेनिंग रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। From the following particular, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A at 31st March 2022। ठीक है, वो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रहा है और हमें बैलेंस निकालना है कि बैंक पासबुक में कितना बैलेंस है। अब देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एट रुपी और एज ऑन 31st March 2022 इज रुपीज 63,400। ठीक है, 63,400। तो अब मैंने अभी क्या पढ़ा था, कैश बुक फेवरेबल पढ़ा है, पासबुक फेवरेबल पढ़ा है। अब इस केस में क्या है, कैश बुक अनफेवरेबल है, मतलब कैश बुक में देखो अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है। मतलब देखो, हम जो कैश बुक क्या है, हमारी एसेट है, तो हमारा इनफ्लो इधर होता है डेबिट साइड, आउटफ्लो इधर होता है। पैसे आते हैं तो हम डेबिट साइड डालते हैं, पैसे जाते हैं तो हम क्रेडिट साइड डालते हैं। क्लियर, यही करते हैं हम। तो इस केस में क्या है, जो उसका जो क्रेडिट साइड है, मतलब कि उसकी विड्रॉल साइड ज्यादा है, उसकी क्या है, विड्रॉल साइड ज्यादा है, तो उसका अनफेवरेबल बैलेंस है। उसका क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस। तो हमें ये चीज करके डालनी है। तो ठीक है, हम ट्रांजेक्शन अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। हमारा ये है 3rd इलस्ट्रेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो हमें एज ऑन 31st March 2022, यहां पर मेरी आएगी, ये हमारा है पर्टिकुलर्स, ये हमारा है अमाउंट इन रुपीज, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब देखो, इस केस में ये जो थर्ड है हमारा इलस्ट्रेशन, इसमें हमें क्या दे रखा है, कैश का बैलेंस दे रखा है और हमें बैंक का बैलेंस से निकालना है, असरटेन करना है। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि पासबुक में क्या किया होगा, हमें पासबुक से मैच करना है। तो बैंक ने क्या समझा होगा उस चीज को, बैंक ने कैसे किया होगा। सबसे पहले तो हम डालते हैं अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st March 2022 इज रुपीज 63,400। ठीक है, तो हम डालते हैं सबसे पहले तो बैलेंस डालते हैं। बैलेंस में क्या है, मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सबसे पहले तो मेरा ये है ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मैंने डाल दिया 63,400 रुपीज। आगे मैं सारी ट्रांजेक्शन पढ़ती रहती हूँ कि किस किस ट्रांजेक्शन में क्या क्या हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st March 2022 रुपीज 1600 इज एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है, देखो जो ओवरड्राफ्ट है ना, जब हमें बैंक ज्यादा पैसा दे रहा है जबकि हमारे बैंक में इतना पैसा है नहीं। मैंने आपको बताया था ना, जो हमने सारा पढ़ा था ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज की, कुछ चीजें होती है हमारे, जैसे इस केस में ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है, 10,000 रुपए बैलेंस है बैंक में, लेकिन हमने 15,000 रुपए विड्रॉल कर लिए, तो हमने 5,000 रुपए बैंक से ज्यादा निकाल लिए। तो अब बैंक से हमने पैसे ज्यादा निकाल लिए, बैंक लोन दे रहा है हमें, देखा काइंड ऑफ तो लोन ही हो गया। तो जो लोन दिया उस पर बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, जो पैसे ज्यादा दे रहा है बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट है उसकी ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31st March 2022 रुपीज 1600 इज एंटर्ड इन द पासबुक। क्लियर,
तो मतलब क्या है, पासबुक में तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट 1600 कैलकुलेट हो गया होगा, लेकिन कैश बुक को तो इसके बारे में पता नहीं होगा। कैश बुक को कब पता लगेगा? जब वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा। कैश बुक तो तभी टैली होगी जब वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को टैली करने के लिए अब हमें क्या समझना है, हमें मेन कंसंट्रेशन करना है। हमें किस चीज पे कंसंट्रेशन करना है? बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में माइनस हो क्या होगा? बैंक ने 1600 चार्ज कर लिया होगा कस्टमर से, बैंक स्टेटमेंट में डल गया होगा 1600, बैंक पासबुक में आ गया होगा 1600, लेकिन कैश बुक अनअवेयर है, कस्टमर अनअवेयर है। कस्टमर अनअवेयर है इसका मतलब उसने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी। मतलब कि 63,400 में कैश बुक का जो कि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, वो एंटर्ड नहीं होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और पासबुक में एंटर्ड होगा 1600, पासबुक ने डिडक्ट कर लिया होगा 1600। तो हमें क्या करना है? हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है? मैच करनी है पासबुक का बैलेंस। तो कैश बुक में कंसिडर नहीं किया होगा 1600 के इंटरेस्ट को, हमें पासबुक के हिसाब से बनाना है। तो मैं क्या करूंगी? कंसिडर कर लूंगी इससे और पासबुक का बैलेंस से मैच कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी अपनी एंट्री में? लेस होना चाहिए, जो कि कैश बुक में नहीं किया होगा, क्योंकि कैश बुक को पता नहीं है अभी तक, बैंक को पता है, बैंक ने पासबुक में कंसिडर किया होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? इंटरेस्ट डेबिटेड हो रखा है पासबुक में, बट नॉट येट एंटर्ड इन, लेकिन एंटर्ड नहीं हुआ अभी तक, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। तो एंट्री करने के लिए मैंने क्या किया? माइनस कर लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? माइनस कर दिया 1600। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। क्लियर है ये? हमें सोचना है कि पासबुक ने क्या किया होगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमें कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना है। हमें दिमाग में ये डालना है कि पासबुक में क्या किया होगा, पासबुक ने क्या किया होगा। तो कैश बुक ने 1600 वाली एंट्री को कंसीडर नहीं किया हुआ, तो मैं 1600 वाली कंसीडर को लेस करके पासबुक से बैलेंस मैच कर दूंगी। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है? नेक्स्ट मेरी एंट्री है बैंक चार्जेस ऑफ ₹300 फॉर द अबव पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक। वही सेम सिनेरियो, बैंक ने चार्ज कर दिए 300 रुपए पासबुक में। अब देखो बैंक को तो पता था, बैंक तो चार्ज करेगा ही, बैंक ने चार्जेस कर लिए 300 रुपीज, लेकिन बेचारे कस्टमर को कैसे पता होगा? जब तक कस्टमर को पता नहीं होगा, उसने अपने कैश बुक में कंसीडर नहीं किया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें कैश बुक के साथ बैलेंस मैच करना है पासबुक का, ठीक है। तो पासबुक ने क्या किया होगा? इसको माइनस ले रखा होगा, और कैश बुक को पता नहीं होगा, तो इस बैलेंस में इसका इफेक्ट ही नहीं आया होगा। इसका इफेक्ट डालने के लिए मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी कैश बुक के बैलेंस से। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर लेस कर दूंगी। देखो बच्चों, इस चीज में बिल्कुल मत घुसना कि डेबिट प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, कि अगर डिपॉजिट है या क्लियर्ड है ये चीज प्लस। ये सिनेरियो बिल्कुल मत समझना, समझ के एंट्रीज करना कि एक्चुअली में इफेक्ट क्या हुआ होगा और क्या होना चाहिए। दो चीजें सब बस सोचनी है, क्या हुआ होगा और किस में हुआ होगा, और किस चीज में कैसे ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। मेनली मुझे क्या करना है? डिफरेंसेस बेसिकली क्यों किया आते हैं, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तो हमें उस कुछ को मैच करना है। वो सेम ही, जो उसका सेम मूवमेंट है वो सेम मैनर में होनी चाहिए। अगर उसने क्रेडिट किया है तो हमें भी क्रेडिट करना पड़ेगा, उसने डेबिट किया है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कैश बुक क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है, तो पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। बस बेसिकली हमें इलस्ट्रेशन में ये समझना है, हमें मैच किसके साथ करना है, हमें निकालना क्या है। अब हम जो इलस्ट्रेशन थर्ड पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें क्या है? हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है, हमें पासबुक का बैलेंस मैच करना है। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा कि पासबुक में क्या हुआ होगा। तो पासबुक में इस बैंक चार्जेस माइनस हुए होंगे, लेकिन कैश बुक को तो पता ही नहीं है। कैश बुक ने, क्योंकि बैंक चार्जेस कस्टमर को कब पता लगता है? जब उसको स्टेटमेंट मिलती है। तो हम कैश बुक में से कंसिडर नहीं होगा, तो कैश बुक में इस इफेक्ट को माइनस कर लेंगे, जिससे हमारा पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस इज डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। देखो सेम इफेक्ट है, ऊपर क्या था? इंटरेस्ट था, नीचे क्या है? बैंक चार्जेस है।
इन कैश बुक। हमारा क्या अमाउंट है, 300 रुपीज है। 300 रुपीज है तो हम डाल देंगे यहाँ पर 300 रुपीज, कर देंगे माइनस। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है चेक इशूड। चेक दे दिया, चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज 11,680। हमने चेक दे दिया, किसी को दे दिया, एबीसी को दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने अभी तक चेक निकाला, पैसे नहीं निकाले। मतलब कि मैं सपोज एबीसी लिमिटेड हूं, देखो मैंने सपोज एबीसी लिमिटेड हूं, मैं यहाँ पर कैश है और यहाँ पर बैंक चल रहा है। मैंने किसी को चेक दे दिया 10,000 रुपए मेरे बैलेंस में है और यहाँ पर बैंक में भी 10,000 रुपए। मैंने किसी को चेक दे दिया 2,000 रुपए का, तो कैश बुक में क्या कंसीडर होगा, माइनस हो जाएगा। मैंने 2,000 रुपए का दे दिया, लेकिन वो बंदा, मैंने जैसे आपको बताया था, आलसी है या फिर उसे कुछ काम है, वो अभी तक बैंक में उससे निकालने ही नहीं आया पैसे, तो बैंक क्या मान के चल रहेगा, 10,000 के 10,000। जबकि हमारी बुक्स में क्या होंगे, वो 10,000 में से हमने 2,000 का चेक दिया तो 8,000 होंगे। तो इसी केस में ऐसे ही है। इस केस में क्या है, बैंक कैश बुक में तो कंसीडर हो गया होगा, लेकिन बैंक से वो अभी तक निकलवाने नहीं आया, तो बैंक में उस पैसे ने अभी तक वो पैसा नहीं निकला होगा, तो बैंक तो उस पैसे को प्लस मान के चलेगा कि मेरे पास अभी भी 11,680 है, लेकिन कैश बुक में 680 डिडक्ट हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर लेंगे। इसको हमने क्या किया, ऐड कर लिया चेक इशू। चेक इशू तो हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना, 11,680। क्लियर। हमने एबीसी लिमिटेड ने किसी को चेक दे दिया, किसी को चेक दे दिया तो उसने कैश बुक में क्या किया, माइनस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में से बैंक कब माइनस करता है, जब उसके पास कैश निकल जाता है, जब विड्रॉल हो जाता है उस चेक से रिलेटेड। तो पासबुक में क्या किया, क्या हुआ, वो 11,680 अभी भी पड़े होंगे, यूकेयू पड़े होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पासबुक से बैलेंस मैच करना है। तो पासबुक में क्या किया हुआ होगा, बैंक स्टेटमेंट में क्या हुआ होगा, ये पैसे अभी भी पड़े होंगे, तो मैं कैश बुक के बैलेंस में से इसको ऐड ऑन कर दूंगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पढ़ती हूँ। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, नेक्स्ट एंट्री मेरी ये है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 मार्च 2022 व रुपीज 21,700। मैंने चेक पे कर दिया बैंक में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि मैं, आप मेरी प्रीवियस क्लास भी देखोगे ना, तो उसमें मैंने ये वाला ये वाली एंट्री आपको करा रखी है कि एबीसी लिमिटेड ही है। एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड से चेक लिया 21,700 रुपए का, और उसने क्या किया, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो लेकिन बैंक के पास जैसे कि उसकी फॉर्मेलिटी होगी, जब उसको दूसरे बैंक से पैसा मिल जाता है तभी वो क्रेडिट करता है, तभी वो उस अमाउंट को ऐड ऑन करता है। तो एबीसी लिमिटेड ने कैश बुक में क्या कर रखा होगा, ऐड कर रखा उसको बैलेंस को, लेकिन बैंक ने तो अभी तक कंसीडर ही नहीं किया होगा, क्योंकि उसको मिला है वो नेक्स्ट मंथ, वो बता रहे ना, उसको बाद में मिला है, वो क्लियर नहीं हुआ, 31 मार्च तक बाद में मिला है उसको। तो बैंक में क्या किया होगा, बैंक ने इस पैसे को कंसीडर नहीं किया होगा और कैश बुक में इस पैसे को प्लस कर रखा होगा। तो मैं क्या करूंगी, इफेक्ट नलीफाई करने के लिए माइनस कर दूंगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, लेस चेक पेड किया है बैंक में बट नॉट येट क्लियर, बट नॉट येट क्लियर। किस अमाउंट से, 21,000। कैश बुक ने तो अपने में ऐड ऑन कर रखा होगा इस 21,700 को, लेकिन पासबुक में नहीं ले रखा होगा, तो मैंने इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12,000 रुपीज। जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट की और कलेक्टेड किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक्स 12,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट कर दिया इस 12,000 रुपए को, लेकिन कैश बुक को तो पता ही नहीं है अभी, क्योंकि डायरेक्टली उसकी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला होगा। पासबुक में डल गए होंगे वो पैसा, लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो कैश बुक में पता ही नहीं है हमें, तो नलीफाई, कुछ भी नहीं ले रखा होगा, इसका अमाउंट कुछ भी नहीं ले रखा होगा, जीरो ले रखा होगा, लेकिन पासबुक में उसने 12,000 रुपए ऐड कर रखे हैं।
तो हमें पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए क्या करूंगी, कैश बुक के बैलेंस में भी 12,000 रुपए ऐड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एड इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड credited by the bank in the passbook but not yet entered in cash book। क्लियर, बैंक ने इस चीज को ऐड कर रखा है अपनी बुक्स में, लेकिन कैश बुक में तो कुछ भी नहीं कर रखा होगा। तो हमें क्या निकालना है, कैश बुक से बैंक बुक का बैलेंस निकालना है, बैंक बैलेंस निकालना है पासबुक का। तो कैश बुक से निकालना है तो बैंक ने इस चीज को प्लस कर रखा होगा और कैश में कुछ भी नहीं कर रखा होगा, तो हम इसलिए ऐड कर देंगे 12,000 को। क्लियर, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना बैलेंस आएगा। तो मेरा बैलेंस आएगा यहाँ पर ओवरड्राफ्ट ही आएगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरा ये भी मेरा ओवरड्राफ्ट है, ये माइनस में ही है। अगर प्लस में होता तो मैं प्लस में लिखती, अब माइनस में है तो मैं इसको माइनस की तरह कंसिडर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर माइनस में ही लिख दिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन और सिंपलेस्ट हो जाए। तो मेरा यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा, 63,320। ये भी माइनस में ही आया है। और क्या अमाउंट है ये, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर, इसमें मेरा पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा था। कैश बुक से मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना था, तो मैंने यही सोचा, दिमाग में क्या लाया कि पासबुक ने क्या क्या किया होगा इस सिनेरियो में। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी कैश बुक में एडजस्टमेंट करके पासबुक का बैलेंस ले आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारा क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। अब इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक। हमने पहले क्या पढ़ा था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट पासबुक के हिसाब से 32,000 रुपये। तो बनाती हूँ अपनी बैंक रिकंसिलिएशन का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वही एज ऑन 31 मार्च 2022। ये मेरे हो गए पर्टिकुलर्स। ये मेरा हो गया अमाउंट, वही इन रुपीज। अब सबसे पहले मेरे को बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बैंक की पासबुक में कितना है, ओवरड्राफ्ट कितना बैलेंस है, 32,000। तो मैं 32,000 लिख देती हूँ। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं पहले यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देती हूँ, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, पता लग जाए ये भी माइनस में ही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धीरे धीरे ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं। आ चेक ऑफ ₹2600 was entered in the cash book in March 2022 was sent to the bank in April 2022। एक चेक था 2600 रुपए का, वो कैश बुक में तो मार्च में एंटर हो गया, लेकिन बैंक में कब एंटर हुआ, अप्रैल में। बैंक को कब भेजा गया, अप्रैल में। देखो हमारा क्या चीज है, हमें क्या निकालना है, बैंक रिकंसिलिएशन बनानी है। हमें क्या दे रखा है, बैंक पासबुक। हमें क्या निकालना है बच्चों, कैश बुक निकालनी है। हमें क्या निकालना है, कैश बुक। तो हमने किसके आगे हाथ जोड़ लिए, कैश बुक। भाई जो कैश बुक कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमें बस इस दिमाग में क्वेश्चन शुरू होते ही बस कैश बुक के आगे हमने हाथ जोड़ लिए, ठीक है। बहुत बंदे बनाए हैं, हाथ ही है लेकिन ये हाथ है। हमें क्या सोचना है कि कैश बुक ही हमारा इस क्वेश्चन में भगवान है, जो कैश बुक करेगा वो ठीक करेगा। तो पढ़ते रहते हैं। और पासबुक ने क्या किया होगा, उसको ठीक करके हमारा कैश बुक कैसे आएगा। तो इस केस में जो उसने 2600 रुपए का कैश बुक में एंटर हो गया होगा, लेकिन बैंक के पास अप्रैल नेक्स्ट मंथ में गया है, तो बैंक नेक्स्ट मंथ में करेगा उसे। तो बैंक ने क्या किया होगा, बैंक नेक्स्ट मंथ में करेगा। बैंक ने उसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं लिया होगा। ये 32,000 में इस चेक का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा 2600 रुपए का। लेकिन कैश बुक में एंटर हो गया होगा ये चेक। हमने कैश बुक में तो एंट्री कर ही दिया, वो बता रहा है
तो हम क्या करेंगे, हमें कैश बुक के सामने माथा टेकना है, तो हम कैश बुक ने प्लस कर रखा होगा, तो पासबुक में ऐड करेंगे तभी तो हमारा कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ आई? ऐड क्यों किया हमने? ऐड इसलिए किया क्योंकि हमें दिमाग में यही डालना है कि कैश बुक में क्या किया होगा। तो कैश बुक में क्या किया होगा, कैश बुक में ऐड कर रखा होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। चेक एंटर्ड in the cash book but not yet sent to the बैंक। बैंक को अभी भेजा नहीं, नेक्स्ट मंथ भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगी। पासबुक में ये इसकी एंट्री नहीं की हुई थी, मैंने एंट्री कर दी। क्यों एंट्री? क्योंकि मुझे कैश बुक से अमाउंट मैच करना है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹2400 पेड इनटू बैंक बस वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने बैंक में ऑलरेडी डाल दिया है 2400 रुपए का, लेकिन कैश बुक में नहीं डाल रखा। हमने बैंक में पे कर दिया 2400 रुपए, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी। तो बैंक के 32,000 के अंदर इंक्लूड होगा मेरा 2400 रुपए, लेकिन कैश बुक में नहीं है। हमने किसके आगे माथा टेक रखा है, कैश बुक के आगे। तो कैश बुक को मैच करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें से माइनस कर दूंगी, क्योंकि 32,000 में जो 2400 रुपए वो इंक्लूड है, वो बता रहा है कि मैंने 2400 रुपए बैंक के अंदर पे कर दिया है। तो 2400 रुपए 32,000 के अंदर इंक्लूड है, लेकिन कैश बुक में इस 2400 रुपए को कंसिडर नहीं किया हुआ। तो कैश बुक से बैलेंस मैच करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस 2400 रुपए को माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लेस कर दूंगी, जिससे मेरा कैश बुक का अमाउंट मैच हो जाए। चेक कैश पेड इनटू बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। एंटर नहीं किया हुआ कैश बुक के अंदर। मैं 2400 रुपए क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि कैश बुक के इस अमाउंट में इंक्लूड है और कैश बुक के इस अमाउंट में, पासबुक के इस अमाउंट में इंक्लूड है और कैश बुक ने कंसिडर नहीं कर रखे उसे, तो इसलिए माइनस कर दूंगी, क्योंकि मैंने किसके आगे माथा टेक रखा है, कैश बुक के आगे। कैश बुक ने जो किया होगा वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, डी आर डिपॉजिट ऑफ ₹5200 ऑन March 31, 2022 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक पासबुक। जो डिपॉजिट है 5200 रुपए का 31 मार्च को, वो इंक्लूडेड नहीं है बैंक की पासबुक में। ठीक है, बैंक की पासबुक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कैश बुक में तो इंक्लूड होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है, कैश बुक में इंक्लूड होगा, हमें ऐड करना है। पासबुक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, पासबुक में ऐड कर देंगे, तो हमारा कैश बुक के साथ बैलेंस टैली हो जाएगा, कैश बुक निकल जाएगा। तो ये जो डिपॉजिट है 5200 रुपए का पासबुक में नहीं ऐड है, तो मैं क्या करूंगी, पासबुक में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5200 रुपीज। हमें क्या सोचना है कि कैश बुक में क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा। कैश बुक में ट्रीटमेंट सोच के हम अपना आराम से पासबुक में उस हिसाब से हम अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैश पेड इनटू बैंक, लेकिन एंटर्ड नहीं हुआ, और ऐड कैश पेड इनटू बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन। बता, इस लेवल पे आकर ना हमें ये नहीं सोचना कि ठीक कौन है गलत कौन है, हमें ये नहीं करेक्ट करना कि पासबुक ठीक है कैश बुक ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बस दोनों को सही करना है, दोनों को मैच करना है। मतलब बेसिकली हमारा जो है दोनों को मैच करना ही मेन मोटिव है। तो ठीक किया है गलत है, कैश बुक ने ठीक किया है कैश बैंक ने गलत किया, वो चीज नहीं है। बस जो हमें निकालनी हो, जिससे मैच करनी हो, बस उसी के बेसिस पे चलते हुए, चाहे वो ठीक राह पे हो चाहे वो गलत राह पे हो, यही सोच के हम अपना इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, 5200 की हमारी एंट्री हो गई पास। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री है, चेक ऑफ ₹2500 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक।
बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। जो 2500 रुपए की एंट्री थी जो बैंक ने क्रेडिट कर दी, लेकिन कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हुई होगी। तो कैश बुक में नहीं एंटर हुई, हमें क्या सोचना है, कैश बुक ने क्या किया होगा, कैश बुक ने उसको कंसिडर नहीं किया होगा, बैंक ने उसको कंसिडर किया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2500 रुपए को माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में भी ये चीज एंटर नहीं हुई होगी। तो क्या किया मैंने यहाँ पर 2500 रुपए माइनस कर दिया। चेक, और क्या लिखा कि एक जो चेक है लेस जो चेक है सेंट टू द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी तक कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। नेक्स्ट मेरा क्या है ट्रांजेक्शन, द बैंक erroneously डेबिटेड कस्टमर अकाउंट फॉर अ चेक ऑफ ₹800। बैंक ने गलती से कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर दिया 800 रुपए, लेकिन कैश बुक ने तो नहीं किया होगा। कैश बुक ने तो नहीं किया होगा, तो मैं क्या करूंगी, इसे ऐड बैक कर लूंगी। ऐड, हमें क्या सोचना है कि कैश बुक ने क्या किया होगा। कैश बुक में तो ऑलरेडी ऐड ही होगा, क्योंकि पासबुक ने गलती से रॉन्ग डेबिट मार दिया, रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक इस अमाउंट से 800 रुपए से। तो हमने यहाँ पर ये ऐड ऑन कर दी ये एंट्री। नेक्स्ट हमारी क्या है एंट्री, आ चेक ऑफ ₹36,000 पेड इनटू बैंक। एक चेक है 36,000 का, वो बैंक में डाल दिया। आ चेक ऑफ ₹36,000। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है जी, आ चेक ऑफ ₹36,000 पेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक टिल मार्च 2022। जो चेक था ₹36,000 का, वो बैंक में डाल दिया और वापस आ गया, लेकिन बैंक से अभी तक हमें इंटीमेशन नहीं आई कि वो वापस आ गया। तो बैंक ने क्या कर रखा होगा, उसको माइनस कर रखा होगा, और हमारी जो कैश बुक में है वो हमने उसको प्लस की तरह कंसीडर किया होगा। तो बैंक ने उसको क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो हमें कैश बुक के बारे में सोचना है, कैश बुक में ऑलरेडी क्या किया हुआ है, कैश बुक ने तो उसको प्लस ही ले रखा है, ऐड ही कर रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, आ चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। क्या करेंगे, यहाँ पर 36,000 से ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे अपनी, ये हमने सारी एंट्रीज अपनी पोस्ट कर दी है कि किस किस चीज में क्या क्या आई। कि जो हमें इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या सोचा है, हमने ये सोचा है कि कैश बुक में क्या हुआ होगा, कैश बुक में क्या हुआ होगा, उसी बेसिस पे हमने पासबुक के बैलेंस को ऑल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना निकालेंगे बैलेंस। तो हमारी क्या आएगी, हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, इसका बैलेंस कितना बनेगा हमारा, 32,000। तो हमारा बैलेंस आया। अब हमारा जो बैलेंस आया ना वो पॉजिटिव में आया, मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो हम नॉर्मल ओवरड्राफ्ट की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आया मेरा कैश बुक में, 7700। तो मेरा यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन रिजॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव क्या है बैंक रिकंसिलेशन बनाने का, कि हमें दो चीजों को मैच करना है। क्या है, बेसिकली हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट हम क्या देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, किसका बैलेंस किसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। सेकंड हम क्या देखेंगे, किसको निकालना है, किसको फाइंड आउट करना है, या तो फिर किसको मैच करना है, किससे मैच करना है। क्लियर, बस जो दिया हुआ है उसी में हमने ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन करके जो भी चीज है जिससे हमें मैच करना है, उसके बेसिस पे हम निकाल लेंगे अपना। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
बाकी थैंक यू।